नमस्कार मित्रों। अभी तक मन मस्तिष्क में 22 तारीख के सारे दृश्य, वो रामचंद्र की आँखें, भगवान रामचंद्र की आँखें, उनके होंठ, उनकी पूरी भंगिमा और जैसे बस गई है दिल में। और इससे पहले 20 तारीख को जो मेरे बेटे ने मेरा इंटरव्यू लिया, एक मेरा जन्मदिन मनाते हुए, वो भी छाया हुआ है दिमाग में। और उस इंटरव्यू के लिए जिन्होंने भी देखा, उनकी मांग आ रही है कि उसको वायरल किया जाए, क्योंकि ये रामलला की जो लहर है उसमें ही वो सुना जाएगा। और रामलला की लहर के बाद वो मथुरा काशी, दोनों में से कोई भी, शायद पहले काशी आए, वो आने ही वाले हैं। और ये मन में बहुत आशा जगती है, विश्वास जगता है कि चुनाव से पहले काशी का कलंक मिट जाएगा। मंदिर तो बनेगा ही, लेकिन वो कलंक वहाँ से हटाकर उस मस्जिद के लिए अलग से स्थान देकर, आशा है कि शांति से वार्तापूर्वक ही निपट जाए। नहीं तो अब मुस्लिम वर्ग, देश का मुस्लिम वर्ग समझ गया है, देश विदेश सब जगह का, कि अब इस एकीकृत एक हुए हिंदू समाज से पंगा लेना जो है वो आसान काम नहीं है। अब तक देश का नेतृत्व जो है, उस नेतृत्व की कमी के कारण और धींगा मस्ती उनकी चलती रही। बहुत 600-700 वर्षों में हमारे बहुत मान बिंदुओं को भंग किया गया, मान बिंदुओं का मान भंग किया गया। और ये सीधे सीधे हिंदू समाज को चोट थी, आज भी लगती है, आज भी लगती है। किसी ने ठीक ही कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे किसी के बाप को, राजसाध्वी ऋतंबरा ने कहा था, किसी के बाप को मारकर, सामने, बेटे के सामने मारकर उसकी लाश को चौराहे पर लटका दिया जाए और आते जाते उस पर जूते मारे। ये ऐसा ही हम पर जुल्म होता रहा और तब तक होता रहा जब तक हिंदू समाज एक नहीं हो गया। हिंदू समाज जो है वो हज़ारों लाखों जातियों उपजातियों में बटा हुआ, और इसके हित जो हैं वो बटे हुए, बिखरे हुए। अब हिंदू समाज समझ गया है कि हमारे हित साझा हैं, हमारे दुनिया में हमारी पहचान साझा है, और हम अपनी पहचान के साथ ही गौरवपूर्वक जी सकते हैं। हिंदू पहचान है हमारी, सनातनी की पहचान है। इस पहचान को हम और पुष्ट करें और अपने ऊपर आए कलंकों को, 600-700 वर्षों में जो कलंक आए हैं, उन कलंक के चिन्हों को मिटाकर, और हमारे काशी और मथुरा को भी हम गौरवपूर्वक वैसे ही आज़ाद कराएं। अरे राम के मंदिर में जब इतना और विश्वव्यापी प्रसन्नता और वो छा सकती है, तो हमारे शिव आ गए, तो काशी आ गया, तो इससे दुगनी तिगनी होनी है। वो राम के भी उपास्य हैं, राम के भी उपास्य देव हैं शिव। और कहने के लिए कह देंगे राम का बाप है शिव, तो उनकी मुक्ति, काशी की मुक्ति जो है, वो इस आनंद से 100 गुना अधिक आनंद देने वाली है। और भारतवर्ष के ये जो स्वर्णिम दिन है, वो और ज़्यादा निखरने के लिए जैसे तैयार बैठे हैं। और उसके बाद चुनाव आ जाएंगे, एक लेने के बाद चुनाव आ जाएंगे, और तब तक मथुरा जो है वो ज़रूर आशा की जा सकती है कि वो बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी बात के, वो अपने आप स्वयं आकर के और उस पर अपना अधिकार छोड़ दें, अपनी मस्जिद को हटा लें, खुद आकर। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूपी में गुंडे, बदमाश, मवाली, खूनी और तस्कर वो स्वयं आगे आकर के पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं कि हम तौबा करते हैं, हम अच्छे से जीना चाहते हैं, आप चाहें तो हमें जेल में डालो और चाहें तो मुक्त करके हमको जीने का रास्ता बताओ।
अब जीने की राहें खुल गई है, और जीने की राहें इस कदर खुल गई है कि अब जैसे राम मंदिर के इसी अभियान में और कितने कितने लोग काम पर लग गए। कितने लोग, हमारे यहाँ बेरोजगारों की संख्या अयोध्या में तो जैसे रही ही नहीं। जो चाहता है रोजगार उसको रोजगार मिल रहा है, सम्मानपूर्वक मिल रहा है, राम की सेवा में मिल रहा है। और यूपी में ही है, काशी और मथुरा दोनों। तो ये अगले चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले, और मोदी जी पुनः जब तक जीत कर आएँ उससे पहले पहले योगी जी व्यवस्था कर देंगे कि इनको भी मुक्त कराओ, मोदी के कार्यकाल में ही मुक्त कराओ, इसी कार्यकाल में मुक्त कराओ। तो कितना कितना काम युवा वर्ग के लिए और निकल के आ गया है। ये इकोनॉमी का एक जैसे सूत्र हो गया है। इतने लोग, कल 5 लाख लोगों ने दर्शन किए राम के। तो 5 लाख लोग अयोध्या पहुंचेंगे तो होटल भी चाहिएगा, रेस्टोरेंट भी चाहिएगा, खाने पीने के लिए भी चाहिए, गाइड भी चाहिए। कितनी बड़ी संख्या में युवा वर्ग काम लग गया। लड़के लड़कियां दोनों, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां, और सम्मानजनक नौकरी पा लिए। और वहाँ पर और 10 होटल, जो बड़े बड़े होटल बनाने वाले हैं, 10 होटल नए बन गए फटाफट। और हमारे लंबू जी, महानायक, सदी के, इस सदी के, नाम क्या है, अमिताभ जी ने वहाँ 100 मैंने लगभग 11-12 एकड़ ज़मीन खरीद के रख ली, यहाँ आकर बसेंगे। तो 11-12 एकड़ ज़मीन खरीद के रखी है, तो उस पर जल्दी ही अपना बंगला बनवाएंगे। और कई लोग, ज़मीनों के दाम बढ़ गए वहाँ, ज़मीनों के दाम बेहिसाब बढ़ गए। जो 2,000 रुपया वर्ग फुट में मिलती थी, आज 20,000 रुपया वर्ग फुट में भी उपलब्ध नहीं है। राम मंदिर से काफ़ी दूर भी, और जो पैसा खर्च करने वाले लोग हैं वो देखकर अयोध्या में ज़मीन लेना चाहते हैं। ऐसा एक बूम आया है अयोध्या में, और पूरे यूपी की जो इकोनॉमी है वो देश की इकोनॉमी में जुड़ेगी। तो जो मोदी ने कहा था कि 5 ट्रिलियन और की इकोनॉमी हमारी और होने वाली है, उसमें सबको आश्चर्य लगता था। 2 ट्रिलियन की थी, अब 5 ट्रिलियन की। अब पहुँचने देरी लगेगी। बल्कि अभी वर्तमान का जो आंकड़ा है, कल जैसे 5 लाख लोगों ने दर्शन किए, आज उससे ज़्यादा लोगों को दर्शन कराने के लिए वहाँ का पुलिस तंत्र और जितने लगे हुए हैं सुरक्षा में, वो सब तैयार हैं। उनके पास तरीके तो है ही कि भाई लाइन लगवा करके। और दूसरी बात कि राम भक्त जो हैं वो अनुशासित हैं, वो जानते हैं कि पुलिस भी हमारी है, आरएफ भी हमारी है, और ये सब इनकी आज्ञा में हम चलें, दर्शन हो जाएंगे। तो 3-3, 4-4 की पंक्तियों में और रामलला के दर्शन करा रहे हैं। और वहाँ से अंदर, परिसर के अंदर जो लोग दर्शन कर चुके हैं उनको आग्रहपूर्वक कह रहे हैं कि बाहर जाओ। देखिए, योगी ने कह दिया किसी भी राम भक्त को अपमानित न किया जाए, न देखिया जाए, मुखिया ने की तो बात ही छोड़ दो। उनको आराम से कहो और वो लाइन से लग जाएंगे। राम भक्त है ना, राम की मर्यादा को मानने वाले लोग हैं, राम की मर्यादा को गिरने कैसे देंगे? ऐसे है। और वो ये दृश्य आंखों के सामने आते हैं, कान में सुनने को मिलते हैं। मित्रों, पगलाए किसी अवस्था हो रही है इस साधक की, आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ और शेयर करूँगा अभी। मित्रों, मैं ये मोदी जी ने तो कहा है कि 1000 वर्ष तक छाया रहेगी, और मैं जैसे पहले राम को वरदान मिला था कि राम, ये तुम्हारा चरित्र जो है 10,000 वर्षों तक चलेगा। तो अब ये 10,000 वर्षों के भीतर ही ये दिन हैं, या 10,000 वर्ष बीत गए कब के, और ये नए सिरे से शुरुआत हुई है। इस बारे में जो विभिन्न काल गणनाएँ हैं मित्रों, इस सृष्टि की बनने से लेकर, मनु शत्रुपा से लेकर, और फिर सतयुग से त्रेता
त्रेता में हुए राम और द्वापर में हुए कृष्ण। तो इन सब को समेटते हुए, बुद्ध महावीर सबको लेते हुए, ये धरा जो है वो निरंतर सन्यासियों, भूपाल, योगियों को और एक से बढ़कर एक वो विश्व को अवदान है इस धरती का। विश्व जो है वो कृतज्ञ है आज भारत के प्रति कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ भारतवर्ष में हैं जो विश्व का दिशा निर्देश कर सकती हैं। विश्व दिशा निर्देश लेने के लिए तैयार है मित्रों। हम और भव्य जीने के लिए तैयार रहें। मैं बहुत हर्षित हूँ मित्रों, इस हर्ष को और बांटूँगा। नमस्कार।